हे हाय हेलो नमस्ते साथियों, बुक माय पुस्तक के एक नए एपिसोड में और एक नए प्रोजेक्ट में मैं फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। आज का जो प्रोजेक्ट है वो एनए प्लॉटिंग प्रोजेक्ट का होने वाला है और इस वीडियो को बनाने के लिए आज मैं वाघोली के पास बकुरी नाम के गाँव में आया हूँ और यहाँ से जो पुणे नगर हाईवे वो सिर्फ 6 मिनट के डिस्टेंस पे। तो हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझने वाले। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर भी कीजिए। तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेते हैं। एक प्रॉपर्टी को लेते वक्त जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, लेकिन शुरुआत टाइटल से करते हैं क्योंकि आपको पता है कि कहीं पर भी प्रॉपर्टी लेते वक्त टाइटल जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी इस प्रॉपर्टी के अगर टाइटल की बात करें तो ये एनए पीएमआरडीए प्लस रेरा सैंक्शन है। अभी एनए लेने का फ़ायदा क्या है कि आपका सेपरेट सेल डीड और 7/12 होता है, उसके अलावा डिमार्केशन फिक्स होता है, आपके जो सेल डीड होता है उस पर जो चतुर सीमा है वो भी आती है और बैंक लोन भी आपका यहाँ पे होता है और एनए के और बहुत सारे बेनिफिट है। बेचते वक्त आपको बेसिकली कोई परेशानी नहीं आती अगर एनए प्लॉट है तो। और एफएसआई जो है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है, लीगल कंस्ट्रक्शन होता है। अभी पीएमआरडीए सैंक्शन का बेनिफिट क्या है, तो जो लोडिंग होता है, जैसे अगर आप पीएमसी सैंक्शन या कॉर्पोरेशन लिमिट में कोई भी प्लॉट ले रहे हो तो अभी आप नोटिस कर सकते हो, हम तो काफ़ी सारे प्रॉपर्टी को विजिट करते हैं तो लोडिंग आजकल एक फैक्टर है जिसका जो अतिरिक्त पैसा है वो कस्टमर को देना पड़ता है। वो लगभग 50% तक भी होता है। अगर आप चरौली और मौसी जैसे एरिया में अगर जाओगे तो 1000 स्क्वायर फुट का ही पोजीशन मिलता है, लेकिन पैसा 1500 स्क्वायर फुट का लिया जाता है, जो कि पीएमआरडीए में नहीं होता है। आपका लेआउट में अगर 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है तो आपको 1000 स्क्वायर फुट के ही पैसे देने पड़ते हैं। तो वो जो लोडिंग है वो आपको लगता नहीं है और जो भी एम्यूनिटीज़ है, रोड्स है, ओपन स्पेस है, वो बिल्डर की तरफ से ही दी जाती है। जैसे अभी मैं एक एम्यूनिटी स्पेस में खड़ा हुआ, आप देख सकते हो कितनी बड़ी एम्यूनिटीज़ यहाँ पे बना के रेडी है, तो इसका पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। ये आपके लिए एक फैसिलिटी के तौर पे आपको यहाँ पे डेवलपर की तरफ से मिलती है। तो ये पीएमआरडीए में ही पॉसिबल है। अभी ये पीएमआरडीए क्या है, अगर आप पुणे के बाहर से देख रहे हो या महाराष्ट्र के बाहर से इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन पहले पीएमसी और पीसीएमसी हुआ करता था। बाकी पुणे के डेवलपमेंट को देखते हुए मुंबई में जैसे एमएमआरडीए वैसे पुणे में पीएमआरडीए एक नया लिमिट बनाया गया है जहाँ पे काफ़ी सारा फैसिलिटी भी फ्यूचर में लाने वाले हैं। जैसे भी मेट्रो है, रिंग रोड है, इस प्रोजेक्ट से भी एक 900 मीटर की दूरी से रिंग रोड जा रहा है, तो वो सारी फैसिलिटी इस पीएमआरडीए के लिमिट में होने वाली है। आप इसको नए कॉर्पोरेशन लिमिट की नज़र से भी देख सकते हो। तो ये पीएमआरडीए का पूरा लिमिट है, तो यहाँ पे आपको लोडिंग कोई भी लगेगा नहीं। बाकी रेरा का बेनिफिट तो पता ही होगा आपको कि अगर बिल्डर के और आपके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो आप रेरा में कंप्लेंट कर सकते हो। वैसे इस प्रोजेक्ट में वो नौबत नहीं आएगी क्योंकि जो जो कमिटमेंट आपको प्लॉट बेचते वक्त दी जा रही है वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे बन के रेडी है, तो वो नौबत यहाँ पे आएगी नहीं। बाकी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि प्राइसिंग आप शुरुआत में बता दो, तो इस प्रोजेक्ट में अगर आप प्लॉट लेना चाहते हो तो 35 लाख रुपीज़ का मिनिमम पैकेज कॉस्ट है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में। तो 35 लाख का आपका बजट होना ही चाहिए। उसमें से 29 लाख रुपीज़ तक का आपका बैंक लोन हो जाएगा। अब ये बैंक लोन क्यों होगा, क्योंकि क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी है, तो वही बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा कि 90% तक बैंक लोन होगा और ऊपर के 7 लाख का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको खुद को यहाँ पे करना पड़ेगा। बाकी ये जो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी लेते वक्त पैसे जो मिलता है आपको बैंक लोन के तौर पे, ये काफ़ी बड़ी फैसिलिटी मुझे लगती है कि आज आपके पास कम भी पैसा है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आप प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो। और आप प्रॉपर्टी कुछ भी लो, फ्लैट लो, शॉप लो, कमर्शियल लो या प्लॉट लो, तो वो क्लियर टाइटल होने के बाद बैंक आपको पैसा देता ही है और आपके लिए प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल होने की भी एक साइन है कि बैंक आपको लोन दे रहा है। तो आई होप कि आपको इस प्रॉपर्टी का टाइटल और प्राइसिंग समझ में आई होगी। आखिर में मैं आपको उस 35 लाख का बाइफर्केशन भी ज़रूर बताऊंगा। तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट का लोकेशन समझते हैं। अभी हम इस प्रोजेक्ट का लोकेशन और इस प्रोजेक्ट से नियर बाय जो लोकेशंस है उसको समझते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बकुरी नाम के विलेज में और यहाँ से पुणे नगर हाईवे 6 मिनट के डिस्टेंस पे। बाकी डिस्टेंस भी समझते हैं तो जो लेक्सिकॉन स्कूल है वो 11 मिनट के डिस्टेंस पे, वागेश्वर टेम्पल 15 मिनट है, खराड़ी चौक 25 मिनट्स है, विमान नगर 30 मिनट, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट 35 मिनट, उसके अलावा सोलापुर हाईवे जो है वो 30 मिनट पे, केसनन जो है वो 10 के मिनट के डिस्टेंस पे, और यहाँ से जो रिंग रोड है, जो नया रिंग रोड प्रपोज है यहाँ से, वो 900 मीटर के दूरी पे। उसके अलावा जो पुणे नासिक हाई स्पीड जो रेल का प्लान है वो भी इसी विलेज पास से होकर गुजरती है। उसका जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पे लोनीकंद में होने वाला है, जो कि काफ़ी नज़दीक है। और ये जो रेलवे है ये हाई स्पीड रेलवे होने वाली है,
तो उसका भी जो बेनिफिट है वो आने वाले दिनों में आपको मिलने वाला है। लेकिन लोकेशन के बारे में मैं एक बात आपको मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ पे बताऊंगा कि लोकेशन सच में बहुत अच्छा है। अगर आप अभी वागोली की बात करते हो तो वागोली में हमने खुद एक वीडियो बनाया था जहाँ पे 6,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट था, यानी 60 लाख रुपये गुंठे का रेट था। केसनंद की अगर बात करें तो केसनंद में भी हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे 4,500 रुपये स्क्वायर फीट का रेट था, और यहाँ पे जो रेट है वो 2,800 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। अगर रेट वाइज अगर हम बात करें तो अभी भी यहाँ पे जो रेट है वो ऐसा है कि हर कोई यहाँ पे एनए प्लॉट ले सकता है। तो अगर आप रियल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो एक क्लियर राइडर फुल्ली डेवलप प्लॉट में, तो इस लोकेशन को ज़रूर प्रेफर कीजिए, क्योंकि ये आने वाले दिनों में यहाँ का जो रियल इस्टेट है वो काफ़ी बूम होने वाला है। अभी भी काफ़ी अच्छा है। अगर इसी प्रोजेक्ट की बात करें तो लगभग 75% जो यहाँ पे इन्वेंट्री वो सोल्ड आउट है। हम खुद यहाँ पे ये तीसरा वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बनाए थे और काफ़ी सारे लोगों ने हमारे वीडियो को देख के यहाँ पे प्लॉट परचेस किया है। प्लॉट लास्ट स्टेज में, मीन्स जो डेवलपमेंट होती है वो एकदम लास्ट स्टेज में आके रुक गई है, तो 25% इन्वेंट्री यहाँ पे बची है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और पुणे के ईस्ट पार्ट में अगर एक अच्छे प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के तलाश में हो तो ये उसमें से एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। ज़रूर विजिट कीजिए। आपको चीज़ें मैंने बताई है, शायद वो सारी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद सच लगेगी। तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट की बाकी जो डिटेल जानकारी है, मीन्स इस प्रोजेक्ट का जो लेआउट है उसको डिटेल में समझते हैं। अभी हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेते हैं, यानी इस प्रोजेक्ट का लेआउट डिटेल में समझते हैं। टोटल 20 एकड़ का ये लैंड पार्सल है, जिसमें से 8 एकड़ में यहाँ पर रेसिडेंशियल टावर हो चुके हैं, जो कि आप वो साइड में देख सकते हो। लोग रहने भी आ चुके हैं, 600 से ज़्यादा यूनिट है वहाँ पे, जिसमें ऑलरेडी पोजेशन हो चुका है, 100% लोग रहते भी हैं। और 12 एकड़ में ये पूरा जो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट आपको मेरे अगल बगल में दिख रहा है ये सारा है। इसमें 240 प्लॉट है और यहाँ पे सबसे मिनिमम जो प्लॉट है वो 1,000 स्क्वायर फुट का है और सबसे मैक्सिमम प्लॉट जो है वो 2400 स्क्वायर फुट का होने वाला है। मेन रोड जो है, जो वहाँ पे एंट्रेंस गेट दिख रहा है आपको, वहाँ से जो अंदर आने का जो रोड है वो 12 मीटर का है, बड़ा रोड है 40 फीट का। और जो इंटरनल रोड है वो 9 मीटर का है, यानी 30 फीट के। आप देख सकते हो ये 30 फीट का रोड आपको दिख रहा होगा। उसमें से 20 फीट का जो रोड है वो एक्चुअल ड्राइव वे है और 5 फीट यहाँ पे छोड़ा गया है, 5 फीट ये साइड में छोड़ा गया है। अभी इस 5 फीट में क्या किया गया है, तो 2-2.5 फीट में आपको यहाँ पे सर्विस जो एरिया होता है वो दिया गया है, जिसमें से पेवर ब्लॉक लगा के फुटपाथ बनाया गया है। अभी ये चेम्बर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। अभी ये 2 टाइप के होते हैं, एक में से आपको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के जो पाइपलाइन होते हैं वो यहाँ से चलते हैं, और ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं जिसको आप ये अलग टाइप के ढक्कन देख रहे हो, तो ये बारिश का पानी यहाँ से निकलता है और सीवेज वाटर जो होता है वो यहाँ से आता है। और मैंने ये काफ़ी कम प्रोजेक्ट ऐसे देखे प्लॉटिंग प्रोजेक्ट जिसमें सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लान हो, और उसमें से ये एक प्रोजेक्ट है वो जो सामने आपको दिख रहा है, ये सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लान है जो प्लॉटिंग में दिया गया है। जनरली ये देखने नहीं मिलता, और वो भी भगोरे जैसे लोकेशन पे। जनरली सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लान सिटी के सेंटर में जितने प्रोजेक्ट है उसमें दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है। यानी डेवलपर की सोच को आप देख सकते हो कि कितने डीप में सोचा है कि क्या क्या दे सकते हैं फ्यूचर में, लोगों को क्या क्या लग सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलपर की ओर से आपको दी गई है। उसके अलावा क्या है, तो पूरे प्रोजेक्ट को आप वॉल कंपाउंड देख सकते हो, सीमेंट का वॉल कंपाउंड आपको देखने मिलेगा, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का। और पूरे प्रोजेक्ट को वॉल जो है वो तो दी गई है, लेकिन उसके अलावा आप ये डिमार्केशन देखिए, डिमार्केशन का क्वालिटी देख सकते हो। पूरा डबर का दिया गया है, ये स्टोन जो होते हैं कर्ब स्टोन, उसका डिमार्केशन आपको दिया गया है, अच्छे क्वालिटी का है। उसके अलावा वाटर का देखिए 2 टैप दिए गए पानी के। अभी इसमें एक जो वाटर टैप है, जो पाइपलाइन है वो यूज़ करने का पानी इस प्रोजेक्ट में टोटल 1 वेल है, मीन्स हीर कहते हैं हम मराठी में जिसको, वो 1 है, और 4 बोरवेल है। और ये सारे जो सोर्स है वाटर का, उसका एक टंकी वहाँ पे बनाया गया है जिसमें 15 लाख स्टोरेज कैपेसिटी, उसमें आके सब पानी डंप होगा और वहाँ से फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और दूसरा जो टैप आपको दिया गया वो पीने का पानी का है। फ्यूचर में पीने का पानी जब प्रोजेक्ट के अंदर आएगा तो आपको वो यहीं पे मिल जाएगा। उसका दोनों का प्रोविज़न जो वो यहाँ पे करके रखा हुआ है। उसके अलावा आप प्लांटेशन देख सकते हो कि यहाँ पे प्लांटेशन कितने अच्छे से किया गया है। काफ़ी सारे पेड़ पौधे ऑलरेडी आ चुके हैं, वहाँ पर ड्रिप वगैरह भी सब किया है। ये भी ऊपर के प्लांटेशन आप देख सकते हो। स्ट्रीट लाइट देखिए, ये जो खंभे दिख रहे हैं आपको, ये स्ट्रीट लाइट के खंभे यहाँ पे दिए गए, काफ़ी बढ़िया। वहाँ पे एंट्रेंस गेट दिया गया है, 24/7 वहाँ पे सिक्योरिटी होते हैं, वो एक सिक्योरिटी का भी कोई यहाँ पे पर्पज़ नहीं रहता है। और ये जो जितने भी आप स्ट्रीट लाइट देख रहे हो ये सोलर पे चल रहे हैं, तो इसका कोई लाइट बिल भी फ्यूचर में आने वाला नहीं है। अभी एमिनिटीज़ की भी बात करते हैं तो एमिनिटीज़ में इंडोर गेम विद पैवेलियन दिया गया है, ओपन टेबल टेनिस जोन दिया गया है, क्रिकेट ग्राउंड विद पैवेलियन है, ड्रिबल बास्केटबॉल कोर्ट है, आउटडोर बोर्ड गेम है, चेस है, स्नैक्स है, लैडर है, स्केटिंग रिंग्स भी दिया गया है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, मदर डेन है, डोडलर प्ले एरिया है, एडवेंचर प्ले जोन है। उसके अलावा क्रैक बिलो एम्पी थिएटर है,
पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट है स्कूल बस के लिए। उसके अलावा लैप पूल विद डेक दिया गया है। उसके अलावा जकूज़ी यानी चिल्ड्रन पूल है। वाटर बॉडी एट एंट्रेंस गेट आपको यहाँ पे दिया गया है। मेल फीमेल चेंजिंग रूम विथ स्विमिंग पूल एरिया वो है। परफॉर्मेंस अरेना दिया गया है। पार्टी हॉल विथ लॉन है। म्यूज़िक पैवेलियन है। सीनियर सिटीज़न रिलैक्स जोन है, यानी बच्चों के एमिनिटीज़ तो दिए गए, सीनियर सिटीज़न के भी एमिनिटीज़ यहाँ पे दिए गए। अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा है, कोई सीनियर सिटीज़न है, तो उनका भी ख्याल यहाँ पे एमिनिटीज़ में रखा गया है। गजीबो है। ऑकर जोन है। उसके अलावा क्रीपर गार्डन है, रोज़ गार्डन है, पजल गार्डन है, एक्यूप्रेशर पार्क है, गजीबो है, साइकिलिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक है, फुल्ली इक्विप्ड जिम्नेशियम है, एम्पी थिएटर है, परगोलाज विथ सिटिंग्स है। उसके अलावा फ्रेग्रेंस पार्क है, मेडिटेशन जोन है। तो ये सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे दी गई है और एमिनिटीज़ बनाते वक्त बच्चों का भी ख्याल किया गया है। उसके अलावा हस्बैंड वाइफ का भी ख्याल किया गया है, यानी कपल जो है मैरिड कपल उनका भी ख्याल किया गया, और जो सीनियर सिटीज़न है उनको भी सोच के यहाँ पे सारी एमिनिटीज़ बनाई गई। काफ़ी सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे दी गई है। तो एक लैंड बायर क्या देखता है, एक तो टाइटल देखता है जो कि इस प्रोजेक्ट का क्लियर टाइटल है। उसके अलावा डेवलपमेंट देखता है, ऑलरेडी 90% के ऊपर डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। लोन देखता है, लोन भी यहाँ पे होता है। प्राइसिंग देखता है, काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग है। अगर आप वागोली और केसनन की बात करें तो यहाँ पे प्राइसिंग जो लगभग वागोली के हिसाब से 50% प्राइस डाउन है। और डिस्टेंस की बात करें तो 6 किलोमीटर या 7 से लेकर 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें ही एक लैंड बायर देखता है, जो कि यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। अभी हम आखिर में क्या करते हैं कि वहाँ पे एक बंगलो बना हुआ है और इस प्रोजेक्ट में कितना FSI मिलता है उसको भी एक बार समझते हैं। और जो मैंने शुरुआत में आपको कॉस्ट बताई थी उसका बाइफरकेशन भी एक बार फिर से आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि FSI की बात करते हैं। अभी FSI मीन्स क्या, फ्लोर स्पेस इंडेक्स मीन्स लीगली कितना कंस्ट्रक्शन आप इस प्लॉट पे कर सकते हो। लेकिन FSI से पहले मैं और एक चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँगा, वो है वास्तुशास्त्र। आजकल काफ़ी सारे लोग हमें वास्तुशास्त्र से रिलेटेड भी सवाल पूछते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट की वास्तुशास्त्र की बात करें तो ये हर प्लॉट जो यहाँ पे आप ये साइड पे देख सकते हो, ये रोड है और प्लॉट का डायरेक्शन या तो ईस्ट फेसिंग है या तो वेस्ट फेसिंग है। तो हर प्लॉट ईस्ट वेस्ट यहाँ पे दिया गया। अभी जो कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें आपके हिसाब से ईस्ट वेस्ट तो बंगलो बना ही सकते हो, लेकिन अगर आपको और भी कोई डायरेक्शन में बनाना है तो वो आप यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन प्लॉट जो है वो 100% वास्तुशास्त्र के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे वास्तुशास्त्र के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है, वो जो पहाड़ी है आप ये देख सकते हो, ये इस प्रोजेक्ट के इस साइड में पूरे पहाड़ी है। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से जहाँ पे थोड़ी सी ढलान होनी चाहिए वो भी यहाँ पे परफेक्ट बैठती है। तो ये भी एक चीज़ है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। अभी FSI की बात करते हैं तो यहाँ पे 1.61 का FSI, यानी सबसे अगर मिनिमम प्लॉट अगर आप लेते हो 1000 स्क्वायर फुट का, तो उस पर 1610 स्क्वायर फुट का आप यहाँ पे लीगली कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी आपको बैंक लोन यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो भी यहाँ पे लीगली होने वाला है। तो 1.61 का FSI अगर आप पुणे रियल इस्टेट मार्केट का अगर सर्वे करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा FSI यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसलिए आपको जो प्राइस है वो काफ़ी वर्थ लगेगी यहाँ पे। और अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, अगर आप काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का भी बंगलो बनाते हो, 2000 रुपये से भी अगर इसको आप कैलकुलेट कर रहे हो तो 30-32 लाख रुपए आपको 1600 स्क्वायर फुट के कंस्ट्रक्शन के लिए आएंगे। और 1600 स्क्वायर फुट में आप कम से कम 3-4 BHK बना सकते हो, जिसमें से नीचे की जो जगह है पूरी लैंड की वो भी आपकी होगी, जहाँ पे आप गार्डन वगैरह बनाओगे, पार्किंग बनाओगे। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तो बनेगा ही, लेकिन टेरेस जो होगा वो भी आप ही का होगा। और फ्यूचर में जो भी FSI और भी बढ़ेगा तो और भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। आप मेरे पीछे एक स्ट्रक्चर देख सकते हो, वहाँ पे एक सैम्पल बंगलों का काम चल रहा है। तो ऐसा, या फिर आपको जैसा चाहिए वैसे आप सीधा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, कॉलम और बीम के माध्यम से, मीन्स RCC कंस्ट्रक्शन भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर दोनों का कैलकुलेशन देखते हो, मिनिमम जो 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है उसकी पैकेज कॉस्ट 35 लाख रुपीज़ जा रही है। और अगर 32 लाख तक अगर आप बंगलो भी बनाते हो 30-32 लाख में, तो कम से कम 65 से लेकर 70 लाख में काफ़ी बड़ा बंगलो आपका यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। जो कि अगर आप फ्लैट से कंपेयर करोगे वागोली, केसनन, बकुरी इस एरिया में, तो ये काफ़ी कम लगेगा आपको और आपको काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी खुद के जगह पे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लैंड जो होता है नीचे का, उसकी जो ओनरशिप होती है वो सोसाइटी के पास होती है, आप सिर्फ उस स्ट्रक्चर के ओनर होते हो। लेकिन लैंड में ऐसा नहीं होता। लैंड में उस 7/12 जो होता है 7/2 का, जिसको एक्स्ट्रा कहते हैं, यानी लैंड वो इसके भी ओनर आप होते हो और कंस्ट्रक्शन के ओनर भी आप होते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है, मन चाहे एलिवेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये जो 35 लाख रुपीज़ पैकेज कॉस्ट यहाँ पे दिया गया है, तो उसका बाइफरकेशन बताता हूँ। 2800 रुपये स्क्वायर फुट का यहाँ पे रेट है, यानी 28 लाख रुपये गुंठे का रेट है। 2 लाख रुपये इंफ्रा कॉस्ट है। इंफ्रा कॉस्ट मीन्स क्या, ये जो सारी डेवलपमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसका 2 लाख रुपये होता है। 1 लाख रुपये जो क्लब हाउस मेंबरशिप है, वहाँ पे वो साइड में क्लब हाउस बन के रेडी है। अगर आपके घर में कोई भी पार्टी फंक्शन कुछ भी है
तो जो क्लब हाउस का जो मेंबरशिप दिया जाता है जो कि वन टाइम होता है वो 1 लाख रुपए। 5% स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे लगता है, जनरली 6% होता है सिटी में, यहाँ पे 5% है। 1% रजिस्ट्रेशन चार्ज, उसके अलावा लीगल के जो एडवोकेट के चार्ज होते हैं वो ऐसे पकड़ के ये 35 लाख रुपीज़ पैकेज कॉस्ट है। तो आई होप कि आपको इस प्रोजेक्ट की ईच एंड एवरी डिटेल समझ में आई होगी। कुछ भी मेरे से रह चुका होगा तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके डिटेल और भी पूछ सकते हो, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि बुक माई वास्तु एक मार्केटिंग एजेंसी है, हम कोई भी ब्रोकर जैसा काम नहीं करते, आपको कोई भी चार्ज करते नहीं है। तो आप बेझिझक होकर कुछ भी सवाल है तो हमें पूछ सकते हो, हम आपको बिल्डर से कनेक्ट कर देंगे। और अगर आपको कुछ कंसल्टिंग में भी हेल्प लगेगी तो भी हम हमारे साइड से आपको वो पूरी हेल्प करेंगे, जैसे कि निगोशिएशन हो, लीगल के बारे में आपकी कोई क्वेरीज हो तो वो भी हम आपको बिल्डर के बिहाफ पे ज़रूर यहाँ पे बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर भी कीजिए। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हमारा पुणे का सबसे पुराना और सबसे ऑथेंटिक एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है। जल्दी मिलते हैं नए प्रोजेक्ट और नए लोकेशन के साथ, तब तक के लिए हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।